है केशव को कमान। केशव मतलब श्री कृष्ण नहीं, केशव महतो कमलेश। केशव महतो कमलेश कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। 2000 से पहले, झारखंड गठन से पहले केशव महतो कमलेश की तूती बोलती थी। केशव महतो कमलेश विधायक का चुनाव भी जीत चुके हैं, सिल्ली से विधायक रह चुके हैं। 2000 में सुदेश महतो ने उनको पराजित किया और उसके बाद से वो विधायक के पद पर नहीं आ सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, मैं उसी का अनुपालन करता हूं। हम लोगों ने एक तो केशव को कमान 2019 विधानसभा चुनाव में 24 सालों में एक बार भी नहीं मिला कांग्रेस को झारखंड में सीएम का पद। क्या केशव बदलेंगे सियासी चाल? ओबीसी वोटर साधने की कवायद। 2024 विधानसभा चुनाव में 33 सीटों पर दावे की तैयारी। 2019 में 31 सीटों पर उतरे थे कांग्रेस के प्रत्याशी। 16 सीटों पर मिली थी जीत। 15 हारी हुई सीटों पर क्या जेएमएम देगी मंजूरी? किसके खेमे में जाएगा रांची विधानसभा सीट? कई सीटों पर जेएमएम कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी हावी। केशव के सियासी सफर में भी कई चुनौतियां। 1985 में पहली बार सिल्ली विधानसभा सीट से विधायक बने केशव। बिहार सरकार में मंत्री बने केशव महतो कमलेश। 1995 में सिल्ली विधानसभा सीट से फिर विधायक बने। साल 2000 में सुदेश महतो से चुनाव हार गए केशव महतो। 1985 के बाद केशव महतो कमलेश कभी विधायक नहीं बन पाए। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाल चुके हैं केशव। केशव महतो की पहचान एक साफ छवि के नेता के रूप में होती है। केशव महतो के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं। 2019 विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर काबिज हुई कांग्रेस। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, मैं उसी का अनुपालन करता हूँ। हम लोगों ने एक से एक क्रांतिकारी हमारे सरकार ने किए, चाहे सूचना का अधिकार हो, खाद्य सुरक्षा का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, मनरेगा का अधिकार हो, गोपनीयता का अधिकार हो, हम लोग उसको जन जन तक पहुँचा नहीं पाए। आज भी यदि हम जन जन तक जाएंगे, घर जाएंगे, तो निश्चित रूप से कोई भी ताकत नहीं है कि आगामी 2024 में पुनः गठबंधन की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। उम्मीद करते हैं कि आप उसी तरह से कदम मिला करके आदरणीय केशव महतो कमलेश जी के साथ चलने का काम करेंगे। और आज ये हम लोग संकल्प ले कि हम पूरी ताकत से आदरणीय केशव महतो कमलेश जी के साथ लग करके जो हमारा लक्ष्य है 2024 का, जो हमें सत्ता में लाना है फिर से कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना है। तमाम विवाद, तमाम मतभेदों को भूल करके काम करना है। हम समझते हैं यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मेरी शुभकामना होगी कि केशव जी भी वार टाइम हीरो बने। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विपिन, आज केशव महतो कमलेश को कमान सौंप दी गई है। 2000 से पहले निश्चित तौर पर अविभाजित बिहार में केशव महतो कमलेश सिल्ली के विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और कमान सौंपी गई है कांग्रेस की। एक बार फिर से आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। जो तेवर दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके का भाषण आज उन्होंने दिया है, काफी जोश में है और काफी उत्साह से लबरेज है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना चाह रहे हैं। विपिन जी बिल्कुल, झारखंड कांग्रेस के 11वें अध्यक्ष के हैसियत से केशव महतो कमलेश ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधिवत उनको यहां पर आज चार्ज सौंपा। ये भी घटना झारखंड कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक घटना रही, क्योंकि आमतौर पर जब कोई प्रदेश अध्यक्ष हटाए जाते थे या रिप्लेसमेंट होती थी तो वो नए अध्यक्ष को चार्ज सौंपने नहीं आते थे। तो यहाँ भी राजेश ठाकुर ने लोगों का दिल जीता है, चार्ज सौंपने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। और जहां तक बात रही केशव महतो कमलेश की, तो केशव महतो
महतो कमलेश झारखंड में और एकीकृत बिहार में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। 1985 में पहली बार विधायक बने, 1990 में 1200 वोट से वो चुनाव हारे, 95 में फिर उन्होंने जीत हासिल की, 2000 के चुनाव में केशव महतो को सुदेश महतो ने हराया और वहां से सुदेश महतो के रूप में एक नए राजनीतिक व्यक्तित्व ने झारखंड में जन्म लिया। इसके बाद की 2 विधानसभा चुनावों का अगर हम जिक्र ना करें तो ये केशव महतो कमलेश के राजनीतिक जीवन के लिए उचित नहीं होगा। कांग्रेस के सिंबल पे 2005 और 2009 दोनों बार केशव महतो ने नॉमिनेशन कर दिया था, लेकिन अंतिम समय में जो गठबंधन हुआ उस वक्त इनको दल ने जब कहा कि आपको गठबंधन हित में अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी है तो इन्होंने अपनी उम्मीदवारी भी वापस ली और बगावत भी नहीं किया। तो उसी का आज परिणाम रहा कि जो एक लंबा लगभग 50 वर्षों का राजनीतिक सफर कांग्रेस के अंदर केशव महतो कमलेश का था, उसको देखते हुए पार्टी ने इस चुनाव में जो राहुल गांधी के नारे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसी कड़ी में ओबीसी समाज को झारखंड में गोलबंद करने की कवायद की है और केशव महतो ने चार्ज संभाला है। पूर्व अध्यक्ष हुए राजेश ठाकुर ने भी कहा है कि वो उनसे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है 24 में सत्ता में वापसी। तो कई महत्वपूर्ण काम अभी केशव महतो कमलेश के सामने होंगे। अपकमिंग इलेक्शंस है, इससे पहले वर्किंग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी के अलावा जोनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका वो पार्टी में निभा चुके हैं, मुख्यालय प्रभारी की भूमिका में रह चुके हैं और आज ही पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने नैतिकता का एक और उदाहरण दिया क्योंकि अब तक वो झारखंड राज्य जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके सदस्य के रूप में कार्यरत थे, लेकिन पार्टी की कमान संभालने से पहले सबसे पहले उन्होंने नैतिकता के आधार पर आयोग के पद से इस्तीफा दिया क्योंकि अगर आप आयोग में होंगे तो ये नैतिकता कहती है कि आपको राजनीतिक दल का काम नहीं करना होगा। तो एक मैसेज के साथ आज उन्होंने पदभार ग्रहण की है और लोगों को ये उम्मीद है कि जो सेटअप झारखंड में नया तैयार किया गया है और जो सबसे बड़ी बात कि पूर्व में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुआ करते थे, इस बार फ्री हैंड उनको मिला है। नए विधायक दल के नेता के रूप में डॉक्टर रामेश्वर उरांव उनके साथ होंगे और कांग्रेस को इस दोनों जोड़ी से इस बात की उम्मीद है कि जो बातें रामेश्वर उरांव ने आज कही कि वार टाइम के अध्यक्ष बनाए गए हैं केशव महतो कमलेश क्योंकि सामने चुनाव है और वो वार टाइम हीरो अगर साबित होंगे तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी। तो कई महत्वपूर्ण चुनौतियों के साथ आगाज केशव महतो कमलेश ने कर लिया है और जो जानकारी मिल रही है अभिषेक की पदभार ग्रहण करने के साथ ही फिलहाल कुछ विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की और कल पूरा दिन सांगठनिक कार्यक्रमों के लिए उन्होंने तय किया है। कल जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे, जो पार्टी का मीडिया विभाग है उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष की बैठक होगी, जो सरकार में कांग्रेस कोटे के बोर्ड निगम आयोग के अध्यक्ष है उनके साथ बैठक करनी है, जो फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस की उसके साथ केशव महतो कमलेश बैठक करेंगे। यानी कि पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद से वो एक्टिव मोड में आ चुके हैं। उनको पता है कि समय कम है और काम ज्यादा है। बिल्कुल विपिन, समय कम है और काम ज्यादा है। जिन 2 महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया कि पहला कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आज भावभीनी उनको विदाई भी दी गई और उन्होंने अपने हाथ से चार्ज हैंड ओवर किया, जो एक नई परंपरा की भी शुरुआत करता है कहीं ना कहीं कांग्रेस में। और दूसरी बात की एक वरिष्ठ नेता पर विश्वास जताया है कांग्रेस में, काफी सीनियर लीडर हैं और उन पर विश्वास जताया है। रामेश्वर उरांव भी शीर्ष के लीडर हैं। अब इस सीनियरिटी के साथ जेएमएम का जो युवा गठबंधन है, क्योंकि एक तरफ जेएमएम से सीनियर्स छटते जा रहे हैं, चाहे लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, चंपाई सोरेन की बात करें, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखें तो कहीं ना कहीं सीनियरिटी को कांग्रेस तवज्जो दे रही है। इनको लेकर दोनों के बीच एक समन्वय, साझा समन्वय, जोश और उत्साह के साथ अनुभव का जो संगठन बनेगा, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव कितनी बड़ी चुनौती बनता है महागठबंधन के लिए। बहुत धन्यवाद विपिन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।